कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखे हमले करने के बाद एक ट्विटर युद्ध शुरू हो गया। दरअसल सिंधिया ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस केवल देशद्रोही विचारधारा के साथ रह गई है जो देश के खिलाफ काम करता है। विपक्षी पार्टियों के पास देश के खिलाफ काम करने वाले देशद्रोहियों के अलावा कोई विचारधारा नहीं बची है। सिंधिया ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि इस पार्टी ने पिछड़े वर्गों का अपमान किया है, सशस्त्र बलों की बहादुरी का सबूत मांगा है और चीन द्वारा सैनिकों को पीटे जाने के बारे में बात की है। सिंधिया ने कहा था कि कांग्रेस के पास अब कोई विचारधारा नहीं है। इस कांग्रेस के पास अब केवल एक ही विचारधारा बची है जो देशद्रोही की है, एक विचारधारा जो देश के खिलाफ काम करती है। और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को ट्विटर पर ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश समेत कई और लोगों ने आईना दिखा दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। ट्विटर पर जयराम रमेश ने कांग्रेस के दो पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों कांग्रेस के लाभार्थी रहे लेकिन अब अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, गुलाम नबी आजाद और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही कांग्रेस सिस्टम और पार्टी नेतृत्व के बड़े लाभ भोगी रहे, लेकिन अब हर गुजरते दिन के साथ वो प्रमाण देते हैं कि इस उदारता के लिए वो योग्य नहीं थे। वो अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक छुपा कर रखा था। जयराम रमेश ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस पर देशद्रोही टिप्पणी के बारे में एक न्यूज आर्टिकल साझा किया और एक कविता लिखी जिसमें सिंधिया परिवार को अंग्रेजों के दोस्त के तौर पर संदर्भित किया गया था। जयराम ने ट्विटर पर लिखा, क्या वो झांसी की रानी पर सुभद्रा कुमारी चौहान की अमर कविता भूल गए हैं? अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके बाद जयराम रमेश ने एक और ट्वीट किया और लिखा, क्या झांसी की रानी की इस कविता के बाद भी अब कुछ बचा है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास बोलने के लिए? और इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया, कविताएं कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। मराठों ने दिल्ली साम्राज्य को जीता, मराठा ब्रिटिश वर्चस्व को चुनौती देने के लिए बन रहे, लेकिन मराठा शक्ति ग्वालियर के महंत जी सिंधिया की मृत्यु के बाद टुकड़ों में बंट गए। मराठों ने 1782 में दक्षिण में अंग्रेजों को हराया, उत्तर में ग्वालियर के सिंधिया का प्रभुत्व था और दिल्ली के गरीब असहाय सम्राट को नियंत्रित किया। और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को कोट किया। सिंधिया के इस ट्वीट पर इतिहास के जानकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि महंत जी, सिंधिया पर इतिहास समाप्त नहीं हो जाता, इसके पीछे भी इतिहास है और आगे भी। 1857 में जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये निर्विवाद तथ्य है। सर्राफा बाजार के उस पेड़ तक कभी जाइएगा जहां शहीद अमरचंद बाटिया की समाधि है। आपके खानदान का वो खजांची रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आने के बदले में उसे फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन उसके पूर्वज अंग्रेजों के साथ रहे। इतिहास के जरिए वर्तमान पर बात करना तो सही है, लेकिन जब इतिहास देखिए तो पूरा देखिए। लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों की जगह आपके परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया। साथ ही जयराम रमेश भी इस मामले में आगे आते हैं। उन्होंने लिखा, ट्वीट करके लिखा कि इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एक मत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वतंत्रता समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और दूसरे लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इसका जवाब दिया, कहा, मुंह में राम बगल में छुरी। आपके ऐसे वक्तव्य साफ दर्शाते हैं कि कितनी मर्यादा विचारधारा कांग्रेस में बची है। वैसे भी आप केवल स्वयं के प्रति समर्पित हैं, इसी के लिए आपकी राजनीति जीवित है और मैं और मेरा परिवार हमेशा जनता और देश के लिए जवाबदेह हैं। इस ट्विटर वॉर में इतिहास को लेकर जो बहस छिड़ी है, उस इतिहास के दायरे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पूरा परिवार आता है और सिंधिया को लेकर जो इतिहास की किताबों में दर्ज है वो मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐसी पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की है जिस पर उनको बाउंसर पर बाउंसर झेलने पड़ रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में ये हमले और तेज हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश का चुनाव भी बेहद ज़्यादा करीब है और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं।